अमेरिका में क्यों बदलते रहते हैं यहाँ अब वोट करने के तरीके। कोर्ट में शपथ, आईपैड से 5 कार्ड, वोटिंग मशीन तक। अमेरिका में क्यों बदलते रहते हैं मतदान के तरीके। चलिए चलेंगे, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका में आज राष्ट्रीय चुनाव जो हो गए थे उनके नतीजे आने वाले हैं। अमेरिका के कई स्थानों में जहां बीते कल सुबह 6 बजे स्थानीय समय अनुसार से मतदान शुरू हुए, अमेरिकी लोग मतदान के जरिए आपको अपना 4 साल का भविष्य चुनते नजर आएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। चुनाव के बीच यहाँ पर काफी गहमा गहमी इन दोनों के बीच देखने को मिली। ऐसे में चुनाव के दिन से पहले ही करोड़ों मतदाता अपने अधिकार यानी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर चुके थे। ये मतदान डाक और अन्य माध्यमों से किया गया है। हालांकि अमेरिका में मतदान के तरीके का एक लंबा, कभी कभी उतार चढ़ाव यहाँ भरा इतिहास रहा है। उम्मीदवारों के नाम पुकारने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग तक जैसे कई माध्यमों से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जी हां, आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी चुनावों में मतदान कैसे होता रहा है और इसमें क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। नई व्यवस्था कब से लागू है, इस चुनाव में लोग कैसे मतदान कर रहे हैं। मंगलवार 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे। देश के 50 राज्यों के मतदाता मतदान के जरिए अगले 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुनेंगे। 5 नवंबर को हो गए चुनाव में मतदाता अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के सांसदों को और कांग्रेस के सदस्यों के लिए भी मतदान करेंगे। ये कांग्रेस सदस्य कानूनों को पारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी चुनाव में मुख्य मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। इस चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति व्हाइट हाउस से देश का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जनवरी साल 2025 से यहाँ पर शुरू होकर 4 साल चलेगा। राष्ट्रपति के पास कुछ कानून स्वयं पारित करने की शक्ति है, लेकिन अधिकांश उन्हें कानून पारित करने के लिए संसद यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मतदान अमेरिकी लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है, लेकिन अमेरिका का संविधान ये साफ रूप से नहीं बताता है कि अमेरिकियों को चुनाव में अपने मत कैसे डालने चाहिए। अनुच्छेद 1 के खंड 4 में बस इतना कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को चुनावों के समय, स्थान और तरीके का निर्धारण करना है। पिछले 200 से अधिक वर्षों से मतदान की प्रक्रिया खुले तौर पर वॉइस वोट से लेकर टच स्क्रीन डिजिटल जो है कंसोल तक यहाँ पर जो है वो विकसित हुई है। हिस्ट्री चैनल की एक रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो अमेरिकी चुनावों के पहले 50 सालों से ज्यादातर मतदान निजी तौर पर ही नहीं किया जाता था और मतदान कागज के मत पत्र पर भी अपनी पसंद नहीं बताते थे। इसके बजाय वोट देने का अधिकार रखने वाले यानी उस समय केवल श्वेत पुरुष यानी स्थानीय यहाँ पर न्यायालय में जाते थे और सार्वजनिक रूप से अपना वोट बोलकर यहाँ पर डालते थे। इस तरह के मतदान को वाइवा वॉइस या वॉइस वोटिंग के नाम से जाना जाता रहा है। सार्वजनिक मतदान का तरीका विशेष तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत तक ज्यादातर राज्यों में कानून था। अमेरिका के पूर्वी दक्षिण मध्य क्षेत्र राज्य कंटकी ने इसे 1891 तक जारी रखा। जैसे ही मतदाता न्यायालय में पहुंचते, एक जज उन्हें बाइबल पर शपथ दिलाते कि वह वही है जो उन्होंने नाम पुकारा था और उन्होंने पहले से मतदान नहीं यहाँ पर किया है। शपथ लेने के बाद मतदाता कर को अपना नाम पुकारता और अपनी पसंद के उम्मीदवार की घोषणा करता। 19वीं सदी की शुरुआत में पहली बार कागज के मत पत्र दिखाई देने लगे। हालांकि लेकिन ये मत पत्र सरकारी चुनाव अधिकारियों द्वारा मुद्रित नहीं किए गए थे। शुरुआत में कागज के मतपत्र कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस पर मतदाता अपने उम्मीदवारों के नाम लिखकर यहाँ पर मतपेटी में डाल देते थे। समाचार पत्रों ने मतदान के लिए हर
पद के शीर्षक के साथ खाली मत पत्र छापना शुरू कर दिया, जिससे पाठक फाड़कर अपने चुने हुए उम्मीदवार के नाम भर सकते थे। फिर राजनीतिक दलों ने इस व्यवस्था को बदलने में रुचि दिखाई। 19वीं सदी के मध्य तक राज्यों में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग मतदाताओं को पहले से हुए छपे हुए पर्चे यहाँ पर जो है अब वितरित करते थे, जिसमें केवल उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची होती थी, जिसे उन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक टिकट कहा जाता था। क्योंकि ये 19वीं सदी के ट्रेन टिकट जैसे दिखते थे, हर पार्टी के समर्थक कानूनी तौर पर पहले इसे छपे टिकट को बतौर असली मतपत्र इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे सीधे मतदान करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। जी हाँ, आपको बता दें 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि यहाँ पर उसके बाद पेपर बैलेट का बोलबाला रहा, जिसमें मतदाताओं द्वारा धोखाधड़ी के लगातार आरोप लगाए गए और चुनाव सुधार की मांग की गई। इस समस्या का समाधान ऑस्ट्रेलिया से आया, जिसमें 1800 लगभग यहाँ पर 60 के करीब में पहला मानवीकृति और सरकार द्वारा छपा गया पेपर बैलेट शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलियाई पेपर बैलेट पर सभी उम्मीदवारों के नाम छपे होते थे और मतदान स्थल पर मतदाताओं को सौंपे जाते थे। इसे पहली बार अमेरिका में न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स राज्य द्वारा 1888 में अपनाया गया था। 19वीं सदी के अंत में स्वचालित बूथ वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई। इस मशीन यानी वोटिंग मशीन का आविष्कार जैकब एच मायर्स ने किया था, जो उस वक्त एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इन वोटिंग मशीन ने यहाँ 1910 से 1980 तक अमेरिकी चुनावों पर अपना दबदबा कायम रखा। मतदान के माध्यमों के बदलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1960 के दशक में पहली पंच कार्ड वोटिंग प्रणाली सामने आई। उस वक्त IBM जैसी कंपनियों ने पंच कार्ड को कंप्यूटर युग के भविष्य की तरह बनाया। पंच कार्ड सबसे बड़ा आविष्कार यहाँ था कि मतपत्रों की गिनती कंप्यूटर द्वारा की जा सकती थी। कंप्यूटर चुनाव की रात को तुरंत वोटों की गिनती कर सकते थे, लेकिन इसमें भी कमियां थी, जो साल 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा में पुनर्मतगणना के दौरान साफ रूप से सामने आई। यही वो समय था जब अमेरिकियों ने यहाँ पर डिप्लेट्स चार्ट्स, प्रेग्नेंट चार्ट्स और हैंगिंग चार्ट्स जैसे नए शब्दों को सुना। दरअसल चार्ट कागज का छोटा आयताकार टुकड़ा होता है, जिससे पता चलता है, जिससे मतदाता द्वारा अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने पर पंच कार्ड से बाहर निकलना होता है। फ्लोरिडा में यहाँ पर गणना जो हुई थी, पुनर्मतगणना जो हुई थी, उसमें सामने आई कमी के बाद अमेरिका संसद यानी कांग्रेस ने साल 2002 में हेल्प अमेरिका वोट एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए संघीय चुनावों में इस्तेमाल होने वाले मतदान उपकरणों के लिए उच्चतर मानकों को अनिवार्य यहाँ पर जो है किया गया। हेल्प अमेरिका वोट एक्ट ने ये मान लिया था कि टच स्क्रीन तकनीक मतदान का भविष्य बनने जा रही है। आखिरकार साल 2000 के दशक की शुरुआत में टच स्क्रीन वोटिंग मशीनों को अपनाने की शुरुआत हुई, जिसका फिर से एक बड़ा विरोध हुआ। इस तकनीक में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के कारण मतदाताओं की गिनती में कुछ गंभीर त्रुटियां उत्पन्न हुई। आरोप यहां तक लगाए गए कि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में 21 राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रूसी हैकरों ने निशाना बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों ने अपनी महंगी टच स्क्रीन वोटिंग मशीनों को हटा दिया और फिर से कागज आधारित मतपत्रों का प्रयोग शुरू कर दिया गया। साल 1960 के दशक में पहली पंच कार्ड वोटिंग मशीन के बाजार में आने के तुरंत बाद इसके यहाँ पे कॉम्पिटिटर में जो है ऑप्टिकल स्कैनिंग मशीन आई। ऑप्टिकल स्कैनिंग तकनीक अब अमेरिका में वोट डालने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके जरिए भरे जा सकने वाले पेपर बैलेट को आसानी से मतदाताओं को भेजा जा सकता है, जिससे मतदान केंद्र के स्वयंसेवक की जरूरत कम हो जाती है और चुनाव के दिन से आगे मतदान के लिए समय सीमा काफी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का दावा है कि ऑप्टिकल स्कैनिंग तकनीक सस्ती है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिलहाल अमेरिका में लोग मतपत्रों पर मतदान करते हैं और अधिकांश लोग अपने स्थानीय मतदान केंद्र पर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से मतदान करते हैं। मतदाता
3 तरीके से मतदान करते हैं, जिसमें पहला तरीका हाथ से चिन्ह कागज के मतपत्र पर का है और ज्यादातर लोग अपने मतपत्र पर कलम से निशान लगाते हुए अपनी पसंद को यहाँ चुनते हैं। दूसरा तरीका बैलेट मार्केटिंग डिवाइस का है। ये ऐसी मशीन है जिसमें मतदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करते हैं और कागज के रूप में ये रिकॉर्ड होता है। चुनाव से जुड़ी संस्था वेरीफाइड वोटिंग का कहना है कि लगभग 1/4 लोग इन मशीनों से मतदान करते हैं। तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का है। लगभग 7% मतदाता ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक यानी DRI मशीनों का इस्तेमाल होता है। DRI ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मतों को मेमोरी में सेव करते हैं। आमतौर पर किसी कागजी यहाँ पर कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। अधिकांश राज्यों में डाक के जरिए मतदान की अनुमति है या लोग अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में अपना मतपत्र पहले ही जमा करा सकते हैं। या यहाँ पर मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें मतदान केंद्र तक पहुँचने में कठिनाई होती है, या उन अमेरिकी नागरिकों के लिए है जो विदेश में हैं या सेवा में है, या फिर यहाँ पर सेना में यहाँ पर सेवारत है। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर, ये इस पूरी वोटिंग हिस्ट्री पर अमेरिका की आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।